आज के वीडियो में हम बात करेंगे एरर्स की। लास्ट टाइम हमने जो देखा था वो ये देखा था कि एरर्स जो थे वो इंस्ट्रूमेंटल एरर थे, पर्सनल एरर थे, वो सब हमारे प्रोसेस की वजह से आते हैं। लेकिन आज हम उन एरर्स की बात करेंगे जो हमारी कैलकुलेशंस में आते हैं और जिनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, जिनको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है अपने एक्सपेरिमेंट्स में, अपनी कैलकुलेशन में। तो वो एरर 3 टाइप्स के हैं: एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। इनको समझने के लिए सपोज करते हैं कोई भी हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी है और हमने उसको मेजर किया। फर्स्ट टाइम मेजर किया तो वैल्यू आई A1, सेकेंड टाइम मेजर किया तो वैल्यू आई A2, और इस तरीके से हमने n टाइम्स उस फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर किया तो हमारे पास A1, A2 से लेके AN तक की वैल्यूज़ आ गई। अब एरर कैसे कैलकुलेट होता है? सबसे पहले हम निकालते हैं मीन, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। क्या होता है कि जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ दे रखी होती हैं उन सबको हम ऐड करते हैं और उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की n वैल्यूज़ हैं तो मैंने उन सबको ऐड किया A1 + A2 अप टू AN, और अगर मैं उसको n से डिवाइड कर दूं तो ये मेरा अर्थमेटिक मीन निकलेगा। मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इस फॉर्म में, दिस इज़ समेशन। समेशन मीन्स टू सम अप, और कहाँ तक सम करना है इसके ऊपर हम लिमिट्स लगाते हैं। जैसे मैंने लगाई है I = 1 to n। इसका मतलब ये है कि इस किसी भी एक्सप्रेशन में जहाँ I की वैल्यू 1 होगी हम n तक उसको सम करेंगे। तो यहाँ पे AI डिवाइडेड बाय n, ये अर्थमेटिक मीन आ गया। तो जो हम पहली बात कर रहे थे एब्सोल्यूट एरर की, वो अब एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट होगा? हर इंडिविजुअल मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट होगा। मीन्स एब्सोल्यूट एरर इन A1, एब्सोल्यूट एरर इन A2 एंड सो ऑन अप टू एब्सोल्यूट एरर इन AN। देखो कैसे निकालेंगे। सपोज हम A1 में एरर कैलकुलेट कर रहे हैं तो मेरे पास वैल्यू आएगी AM, यानी कि अर्थमेटिक मीन माइनस डैट वैल्यू। सेम A2 में अर्थमेटिक मीन माइनस A2, सो ऑन हमने अप टू n तक कैलकुलेट कर लिया। ये हमारे पास जो हैं वो एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं। अब इधर आओ, ये AM - A1 इट कुड बी पॉजिटिव और ये नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए हम एब्सोल्यूट एरर को जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए मेरे पास हर फिज़िकल क्वांटिटी में एक एरर आ गया जिसको मैंने एब्सोल्यूट एरर कहा। अब अगर हम सेकंड बात करें मीन एब्सोल्यूट एरर, जहाँ पे भी वर्ड मीन आता है उसके लिए बात ये ध्यान रखनी है कि उन सब को सम करो एंड डिवाइड बाय द नंबर। तो अब यहाँ पे जब मैं मीन एब्सोल्यूट एरर निकालूंगी तो मतलब मैं एब्सोल्यूट एरर का मीन लूँगी। अब एब्सोल्यूट एरर्स क्या आए हैं? डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 और कहाँ तक है? डेल्टा AN तक। अब इसका मीन लेना है तो डेल्टा A मीन, एब्सोल्यूट एरर का मीन क्या होगा? यहाँ पे फर्स्ट को ऐड किया, सेकंड को ऐड किया और ऐसे हमने n को ऐड किया और डिवाइड कर दिया बाय द नंबर n। अब यहाँ डिफरेंस क्या आया? यहाँ मैंने सिंपली ऐड किया था लेकिन यहाँ पे मैंने ये लगाया है, ये नई चीज़ आई है। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ टर्म्ड एज मॉडुलस। मॉडुलस का क्या मतलब होता है? अगर ये मॉडुलस मैं +a पे लगाऊंगी तो आंसर होगा +a, और अगर यही मॉडुलस मैं -a पे लगाती हूँ तो आंसर इज़ +a। इट मीन्स ये मॉडुलस प्लस को तो प्लस ही रखता है लेकिन माइनस को प्लस निकाल देता है। अब ये माइनस और प्लस हमारा कहाँ से आया था? ये यहाँ से आया था। अब यहाँ से जो आया था तो माइनस साइन हमें ये बता रहा है कि हम ट्रू वैल्यू के कितने आगे हैं या पीछे हैं।
माइनस और प्लस ये शो करते हैं। अगर मैं इसको कैंसल्ड आउट कर दूंगी तो मेरी कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसी को डेल्टा ए मीन को अगर मुझे इस फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगी, डेल्टा ए आई मॉडुलस समेशन आई इज़ इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाय n। तो ये जो मेरा कैलकुलेट हुआ, ये कैलकुलेट हुआ मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब जब हम फाइनल रिज़ल्ट लिखते हैं तो जो फाइनल रिज़ल्ट कैसे लिखा जाता है कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू है a, वो क्या होगी, उसका अर्थमेटिक मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। प्लस माइनस किस लिए लगाया है, ये टाइप ऑफ एरर के लिए है। टाइप ऑफ एरर मीन्स कि हमारा एरर पॉजिटिव है कि हमारा एरर नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो हमारी क्या है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज़ वेरी सिंपल। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो रिलेटिव एरर इज़ वेरी सिंपल। इसको हम क्या कहेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, दैट्स इट। मीन एब्सोल्यूट एरर हमने निकाला है ऊपर, मीन वैल्यू भी निकाली है हमने ऊपर, तो डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए एन, ये आ गया मेरा रिलेटिव एरर। और अगर इसी को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस वैल्यू को, तो ये मेरा बन जाएगा परसेंटेज एरर। तो ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। चाहे हमें परसेंटेज एरर निकालना हो चाहे रिलेटिव एरर निकालना हो, हमें स्टार्टिंग इसकी मेन वैल्यू से करनी होती है। तो एग्ज़ाम में मोस्टली हमसे परसेंटेज एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम एब्सोल्यूट और मीन एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर तीनों ही कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस इज़ द कैलकुलेटिंग पार्ट ऑफ एरर।